इसमें जो 4 प्लॉट दिख रहा था, अगर हमारी सेम ओनर के अगल बगल हैं तो अभी जो नई पॉलिसी आई है 2025 की 3 अगस्त को, उन 4 को प्लॉट को एक ओनर मर्ज कर सकता है। पहले नहीं था, अब चारों को एटलीस्ट मैक्सिमम 4 प्लॉट कैन बी मर्ज अमलगेट करके प्रपोजल बन सकता है। परचेजेबल एफआईआर को भी आप कंसिडर करिएगा कि अगर परचेजेबल एफआईआर का फायदा किसको मिलेगा, उसमें हम लोग का 30% का राइट है या नहीं। ऐसा तो नहीं अग्रीमेंट में छूट जाए और उसका फायदा बिल्डर उठा ले जाए। तो परचेजेबल 100% परचेजेबल लेगा, बिल्डर को उससे ही फायदा होता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखें। और हमारा जो स्टेक होल्डिंग है, जैसे आपने जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसका उसमें पैसा लगा है, उनका फ्लोर एरिया कितना हो रहा है, वो लोग हमारे उस 30% में कवर हो रहे हैं कि नहीं कवर हो रहे हैं, ये बता दीजिए। जो बच रहा है उसका हम लोग स्टेक होल्डिंग रहेगी हमारी। इट इज पार्ट ऑफ द स्कीम जो एनसीएलटी में सबमिट हुई है और हो रही है, वो उसका पार्ट है। दिस इज द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। ये हमारा ऑलरेडी साइंड है और इसमें एक क्लॉज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ काफी देर से। द एरिया कमिटेड टू द एसोसिएशन बाय द डेवलपर शैल बी डेवलप्ड विद द सेम स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स as those applied by the developer for its own share, including the complete outer facade, lobby, lift, common areas and other basic facilities. All construction and development shall adhere to CPWD standards. ये स्टैंडर्ड्स अपने आप में बहुत मेजर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। मैं कंस्ट्रक्शन का नहीं हूँ, लेकिन जिससे गाइडेंस ली थी उसने कहा था बस ये एक लाइन पढ़वा देना, एज पर CPWD स्टैंडर्ड्स। उसमें बिल्डर जो है वो आपके साथ कोई भी झोल नहीं कर सकता। साथ में बनेगा, बिल्कुल साथ में बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट एरिया शैल बी कैरिड आउट इन अ मैनर दैट इज फेयर, impartial and commercially balanced, ensuring that both parties receive allocation with compare visibility, frontage, access, commercial viability and positioning within the overall layout, and the same shall be decided in the specific manner after the approval of the final layout from the Greater Noida Authority. ऐसा नहीं होगा कि आपको पीछे की तरफ धकेल दिया कि भैया आप तो पीछे देख रहे हो ओप्पो वीवो की बिल्डिंग और यमुना एक्सप्रेसवे का फेसिंग जो है वो बिल्डर देख रहा है। ऐसा नहीं होगा, आप सेम आपको मिलेगा। अगर पूरा फ्लोर है तो पूरा फ्लोर तो है ही, अगर वर्चुअल का है तो वो तो वैसे भी कोई बड़ी कंपनी लेगी। अगर स्पेसिफिक यूनिट्स डिवाइड होंगे तो वो एक्सप्रेसवे की तरफ होगी या आपकी चॉइस की यूनिट होगी। आप जिस पे हाथ रख दोगे कि भाई ये वाली मेरे को पड़ते खाती है, मेरे को दे दो, तो मिल जाए। रीअलॉटमेंट कर लेंगे उस पे डेफिनेटली, और रीअलॉटमेंट पे ही समझ में आएगा। अब आपकी वाली बात, द एलोकेशन शैल बी मेड थ्रू म्यूचुअल प्लानिंग एंड लेआउट अप्रूवल। अब मैं सर से गुजारिश करूंगा कि भैया जब हमारी तरफ से कोई आए ना प्लानिंग करने, तो आप जरूर आ जाना, आप पूरी प्लानिंग करा देना हमारी कि कौन सी यूनिट किधर किधर होनी चाहिए। पहली बात, layout approval involving both the parties and their respective technical representatives, architects और planner। हमारी तरफ से भी टीम रहनी चाहिए। हमारी तरफ से टीम के हम पैसे तो नहीं दे सकते, हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही वाली बात है, अपना घर ज़्यादा अच्छे से बनाया जा सकता है दूसरे के घर के मुकाबले। तो any critical or high value zones shall be proportionately divided in line with the agreed percentage and commercial parity। आप लोगों का जितना मैक्सिमम सिक्योर्ड कर सकते हैं उतना सिक्योर करके चले हैं। ऐसा नहीं है कि बस बिल्डर आ गया जी, बिल्डर आ गया जी, बिल्डर आ गया, और ऐसा नहीं है। आगे तक की प्लानिंग करी हुई है इसमें। और एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कह लो इसको या पीएमसी कह लो, इसको अपॉइंट कर दिया है। यासा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के ही हैं, काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है रिसेंटली, और ये एज पीएम